Thanks to all in the name of Jesus, and we just hope you are fine. In the name of Jesus, we welcome to on my YouTube channel Jehovah TV. Today we'll learn about the story of Yusuf. So please watch complete. Don't skip any other part. Then you understand for this story who can God use them Yusuf from his work. So let's start a video. खुदाम यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और फजल नाम में आपको आपके मेज़बान राजा बाबू मसीह की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम पहुँचे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर जिस खुदा के नेक बंदा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है यूसुफ। और हम सब खूबी जानते हैं कि यूसुफ कौन था। यूसुफ याकूब नबी का बेटा था। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में सीखेंगे। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आप इस वीडियो के बारे में जो चीज़ें नहीं भी जानते वो इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जानेंगे और बरकत पाएंगे। और आज हम इस वीडियो में दो काम करेंगे कि एक तो मैं इसको पूरा पढ़ूँगा, और अगर आपने इसको ज़्यादा समझना है तो आप पैदाइश की अंजील उसके 37 बाब से उसके 50 बाब तक पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपने सही तमसील से समझना है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाने की। और इससे ये क्योंकि बहुत बड़ी ये स्टोरी है, तो मैं इसको दो हिस्सों में तो नहीं, मैं ऐसे इसको पढ़ूँगा। आपने सिर्फ इसको सुनना है ध्यान से और इस पर अमल करना है, और आपने इसको ध्यान से सुनना है, तभी आपको समझ आएगी। और मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो मैं पढ़ता जाऊँगा आपको उसकी खुद ही समझ आती जाएगी। तो हम अपने बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर आल पर सेट कर दें, ताकि आपको ऐसी खुदा के कलाम के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियो टाइम टू टाइम पहुँच सके और आप खुदा के कलाम के बारे में सीखें और बरकत पाएँ। तो आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज हम सीखेंगे खुदा के बंदा यूसुफ के बारे में। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पैदाइश उसका 37 बाब उसकी पहली ताब 32 आयत। याकूब के नान के मुल्क में रहता था, जहां उसका बाप इजहाक रहा करता था। ये याकूब के घराने का वाक़या है। यूसुफ 17 साल का था। वो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों की निगहबानी करता था। वो अपने भाइयों के बुरे कामों की खबर अपने बाप तक पहुंचाता था। याकूब अपने दूसरे बेटों में से यूसुफ को ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बढ़ापे की औलाद था। उसने उसके एक खास रंगारंग चोगा कबा बनवाया। उसके भाई जानते थे कि हमारा बाप हमसे ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उससे जलते थे और उसके साथ बुरा सलूक करते थे। एक दफ़ा यूसुफ ने एक ख्वाब देखा, जिसमें उसने ये ख्वाब अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी जलने लगे। इसने कहा कि वो ख्वाब सुनो जो मैंने देखा। हम सब खेत में गंदम की कटाई कर रहे थे। जब हम फूले बांध रहे थे तो हमारा फूला सीधा खड़ा हो गया। तुम्हारे फूले इसके चारों तरफ आ गए और इसे सजदा करने लगे। उसके भाइयों ने पूछा, क्या तू सोचता है कि तू हमारे ऊपर बादशाह होगा और हम पर सल्तनत करेगा? यूं वो उसके ख्वाबों की वजह से उससे और भी नफरत करने लगे। चंद दिनों बाद यूसुफ ने एक और ख्वाब देखा। उसने अपने भाइयों को बताया, मैंने एक और ख्वाब देखा है कि सूरज, चांद और 11 सितारे ने मुझे सजदा किया। इसने ये ख्वाब अपने बाप को भी बताया। उसके बाद अपने उसे डांटा, ये कैसा ख्वाब है? क्या तू सोचता है कि तेरी माँ, तेरे भाई और मैं तुझे सजदा करूँगा? यूसुफ के भाई उससे जलते थे, लेकिन उसका बाप इन सब बातों के बारे में सोचता रहता था। एक दफ़ा यूसुफ
के भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने के लिए सिकम के इलाका में गए हुए थे। याकूब ने यूसुफ से कहा, सिकम को जा और देख कि तेरे भाई और रेवड़ खैरियत से तो हैं, फिर आकर मुझे बता। यूसुफ ने जवाब दिया, हाँ मैं जाता हूँ। चनाचा उसके बाप ने जबराउन की वादी से उसे रवाना किया। यूसुफ सुकम में पहुंचा। वो अपने भाइयों को इधर उधर ढूंढता फिरा। एक आदमी ने उसे देखा और पूछा, तू क्या ढूंढ रहा है? उसने जवाब दिया, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ जो भेड़ें चराने को यहाँ आए हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे भाइयों के बारे में? उस आदमी ने कहा, वो यहाँ से चले गए हैं। मैंने इन्हें देखा कहते सुना था कि वो दो तीन को जा रहे हैं। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे गया और उन्हें दो तीन में पाया। इन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसे मार डालने की सलाह की। वो एक दूसरे से कहने लगे, देखो वो ख्वाब देखने वाला आ रहा है, आओ इसे मार डालें और इसकी लाश को अंधे कुएं में डाल दें। हम सबको बता देंगे कि कोई जंगली जानवर इसे खा गया, फिर हमें देखेंगे कि इसके ख्वाबों का क्या होता है। रोबन ने इन्हें ये कहते सुना और उसे बचाना चाहा। इसने कहा, इसे ना मारो, सिर्फ इसे उस अंधे कुएं में डाल दो, लेकिन उसे नुकसान ना पहुंचाओ। उसने उसे बचाने को ऐसा किया ताकि वो उसे अपने भाइयों के पास वापस पहुंचा दे। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आया तो उन्होंने उसका खास चोगा फाड़ डाला और उसे को अंधे कुएं में फेंक दिया। वो खाना खाने बैठे और आंख उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफिला आ रहा है। उनके ऊंट पर मसाले और खुशबूदार रोगन लदे हुए थे। ये काफिला मिस्र को जा रहा था। यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, हमें अपने भाई को मारने और उसके बारे में झूठ बोलने से क्या मिलेगा? आओ इसे इन सौदागरों के हाथों बेच डालते हैं। हमें इसे नुकसान ना पहुंचाएंगे, आखिरकार वो हमारा अपना भाई है। उसके भाई राजी हो गए। जब सौदागर पास आए तो भाइयों ने यूसुफ को कुएं से निकालकर उसे 20 रुपये में बेच डाला। सौदागर इसे मिस्र में ले गए। इस वक्त रोबन वहाँ ना था। जब वो कुएं पर आया और यूसुफ को ना पाया तो बहुत परेशान हुआ और वो अपने भाइयों के पास आया और कहा, लड़का वहाँ नहीं है, मैं क्या करूँ? तब उन्होंने एक बकरी को ज़िबा किया और उस यूसुफ का चोगा उसके खून में डुबोया। वो चोगा अपने बाप के पास ले गए और कहने लगे, हमें ये मिला, क्या ये तेरे बेटे का है? याकूब ने कहा, पहचान लिया कि ये यूसुफ का चोगा है और कहा, हाँ ये उसी का है। किसी जंगली दरिंदे ने इसे मार डाला और इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। बहुत अरसा तक याकूब गहरे गम में रहा। उसके बाद उसके सब बेटों और बेटियों ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वो तसल्ली नहीं पाता था। इसने कहा, मैं अपने मरते दम तक अपने बेटे का गम करता रहूँगा। यूसुफ मिस्र में जाता है। पैदाइश उसका 41 बाब उसकी 14 आयत 42 आयत। यूसुफ को कैद खाना से बाहर लाया गया। यूसुफ को कैद खाना से बाहर लाया गया। उसके बाल कटवाए गए और साफ कपड़े पहनाकर फिरौन के पास लाया गया। बादशाह ने कहा, मैंने एक ख्वाब देखा, क्योंकि कोई इसका मतलब नहीं समझा सका। मैंने सुना है कि तू ख्वाबों की तामीर कर सकता है। यूसुफ ने जवाब दिया, हजूर ये खुदा ही है जो ताबीर करने में मेरी मदद करता है। बादशाह ने कहा, मैंने एक ख्वाब देखा कि दरिया
नील के किनारे खड़ा हूँ। अचानक दरिया में 7 मोटी मोटी गायें निकल कर घास खाने लगीं। तब 7 दुबली पतली गायें निकली। मैंने इतनी दुबली गायें पहले कभी ना देखी। दुबली गायों ने मोटी मोटी गायों को खा लिया, लेकिन वो फिर भी दुबली रहीं। तब मैं जाग उठा। बाद में मैंने एक और ख्वाब देखा। मैंने देखा कि गंदम के 7 मोटे मोटे और भरे हुए सिट्टे निकले। तब 7 पतली पतली और सूखी सड़ी सिट्टे निकले और उन्होंने मोटे सिट्टों को निगल लिया। मैंने सब जादूगरों और को अपने ख्वाब बताए, लेकिन कोई इनका मतलब ना बता सका। यूसुफ ने बादशाह से कहा, दोनों ख्वाबों का मतलब एक ही है। खुदा ने आपको बताया दिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ। 7 मोटी गायें और 7 मोटे सिट्टे वो 7 साल हैं जब अनाज कसरत से पैदा होगा। तब 7 दुबली गायें और गंदम के सिट्टे, सूखे हुए सिट्टे 7 कैद के साल होंगे। पूरे मिस्र में 7 साल तक बहुत फसल होगी। इसके बाद 7 साल कहत के होंगे। लोग सब अच्छे सालों को भूल जाएंगे, क्योंकि कहत इतना सख्त होगा कि मुल्क को बर्बाद कर देगा। आपने एक ही बात दोबारा देखी। ये खुदा का मंसूबा है और ये जल्दी पूरा होगा। बादशाह सलामत। आप किसी अक्लमंद और काबिल आदमी को ढूंढ कर पूरे मुल्क का मुख्तार बनाएं। आप दूसरे अफसरान भी मुकर्रर करें। फरमानी के 7 साल में वो फसल का 5वां हिस्सा जमा करें। तब सब शहरों में अनाज खेतों में जमा किया जाए और महफूज रखा जाए। कहत के 7 सालों में ये अनाज पूरे मुल्क के लिए काफ़ी होगा। इस तरह मुल्क के लोग भूख से नहीं मरेंगे। बादशाह और उसके अहदेदारों को ये तजवीज़ पसंद आई। बादशाह ने उनसे कहा, हमें यूसुफ से बेहतर आदमी नहीं मिल सकता। इसमें खुदा का रूह है। बादशाह ने यूसुफ से कहा, खुदा ने ख्वाब का मतलब तुझ पर जाहिर किया। ये सच है कि तू सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। मैं अपने मुल्क का मुख्तार तुझे बनाऊंगा। मेरे सब लोग तेरा हुक्म मानेंगे। तू मेरे बाद दूसरे दर्जे पर होगा। मैं तुझे पूरे मिस्र पर हाकिम मुकर्रर करूंगा। आमीन, हालेलुया। तब बादशाह ने अपनी शाही मावरानी अंगूठी यूसुफ की उंगली में पहना दी। बादशाह ने यूसुफ को खूबसूरत लिबास भी पहनाया और उसके गले में सोने का हार डाला। उसने दूसरा शाही रथ उसे सवारी के लिए दिया। यूसुफ के मुहाफिज उसके आगे आगे पुकारते थे, सुनो सुनो, ये मिस्र का हाकिम है। बादशाह ने यूसुफ को पूरे मिस्र पर हाकिम मुकर्रर कर दिया है। बादशाह ने यूसुफ से कहा, बेशक मैं बादशाह हूँ, लेकिन मैं हुक्म देता हूँ कि तेरी इजाज़त के बगैर मिस्र में कुछ नहीं होगा। उसने यूसुफ को मिस्री नाम ज़ियाफ़त जहाँ पना दिया। उसकी एक मिस्री लड़की से शादी कराई, जो एक पुजारी की बेटी थी। यूसुफ ने पूरे मुल्क में जाकर जायज़ा लिया। यूसुफ 30 साल का था जब उसने मिस्र के बादशाह की खिदमत शुरू की। जब यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को देखा तो उसने कहा, तू ये तुम्हारा सबसे छोटा भाई है जिसने हम के बारे में मैंने मुझे बताया था। खुदा तुझे बरकत दे मेरे बेटे।
लेकिन यूसुफ जल्दी से अंदर चला गया क्योंकि उसका दिल भर आया था। वो अपने कमरे में गया और रोया। फिर उसने अपना मुंह धोया और बाहर आया। अपने जज्बात जाहिर किए बगैर उसने दस्तरखान पर खाना लगाने का हुक्म दिया। एक दस्तरखान पर यूसुफ के लिए और दूसरे पर उसके भाइयों के लिए खाना लगाया गया। दस्तरखान पर भाइयों को उनकी उम्र की तरबियत से बैठाया गया और ये उनके लिए हैरानी की बात थी। उन्हें यूसुफ के दस्तरखान से खाना दिया गया, लेकिन बिन्यामीन को उनकी निस्बत से 5 गुना ज़्यादा खाना दिया गया। उन्होंने जी भर कर खाया। खोया हुआ प्याला, पैदाइश उसका 40 बाप उसकी पहली था 43 आयत 34 आयत। यूसुफ ने गल्ला के जालिम को हुक्म दिया, इन आदमियों के पूरे बोरे जान ये के जा सके इनात से भर दो और हर शख्स के पास से भी साथ रख दो, पैसे भी साथ रख दो। सबसे छोटे भाई के बोरे में मेरा चांदी का प्याला भी रख दो। नाज़म ने ऐसा ही किया। सुबह सवेरे यूसुफ के भाई अपने गधे लेकर चल पड़े। अभी वो शहर से कुछ ही दूर गए थे कि यूसुफ ने अपने नौकर से कहा, जल्दी से इन आदमियों के पीछे जा। जब तक इनके पास पहुँचे तो कहना, तुमने क्यों मेरे साथ बुराई की जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतनी भलाई की। तुमने मेरे मालिक का चांदी का प्याला क्यों चुराया। वो सिर्फ इसे पीने के लिए ही इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि इससे मुस्तकबिल का हाल भी मालूम करता था। जब नाज़म ने उनको पकड़ा तो उसने यूसुफ के अल्फाज दोहराए। उन्होंने उसे जवाब दिया, जनाब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप जानते हैं कि हम वो पैसा जो हमने अपने बोरों के ऊपर पाया था वापस ले आए थे, तो हम आपके मालिक के घर से चांदी या सोना क्यों चुराएंगे। जनाब अगर प्याला हम में से किसी के पास से मिले तो उसे सज़ा मौत दी जाए और बाकी आपके गुलाम बन जाएंगे। नाज़म ने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ वही मेरा गुलाम बनेगा जिसने प्याला चुराया है, बाकी तुम सब आज़ाद हो। उन्होंने जल्दी से अपने बोरे नीचे उतारे। हर शख्स ने अपना बोरा खोला। यूसुफ के नाज़म ने होशियारी से तलाशी ली और बड़े से शुरू करके सबसे छोटे पर ख़त्म किया। आखिरकार प्याला भी अब बिन्यामीन के बोरे में से निकला। भाइयों को भारी सदमा पहुंचा। उन्होंने सामान अपने गधों पर लादा और शहर को वापस आए। वो यूसुफ के घर पहुंचे तो उसके सामने झुके। यूसुफ ने कहा, तुमने ये क्या किया है। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे सब कुछ मालूम करने के तरीके आते हैं। यहूदा ने जवाब दिया, जनाब हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसे हुआ। इस तरह खुदा ने हमारा गुनाह हम पर जाहिर किया है। अब हम सब आपके गुलाम हैं। अब वो सिर्फ वही नहीं जिसके पास से प्याला निकला है, बल्कि हम सब आपके गुलाम हैं। यूसुफ ने कहा, नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। जिसके पास से प्याला निकला सिर्फ वही मेरा गुलाम होगा, बाकी तुम आज़ाद हो। अपने बाप के पास जाओ। यहूदा यूसुफ के पास गया और बोला, जनाब इजाज़त हो तो मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुझसे नाराज़ ना हो, आप भी बादशाह की तरह हैं। मैंने पूछा था कि क्या तुम्हारा बाप है, क्या तुम्हारा कोई और भाई है। हमने जवाब दिया, हमारा एक बाप जो बूढ़ा और हमारा एक भाई है जो
उसके बुढ़ापे की औलाद है। लड़के का भाई मर चुका है, उसका बाप उसे बहुत चाहता है। जनाब, आपने कहा था कि इसे यहाँ से ले आए ताकि आप इसे देख सकें। हमने अर्ज किया था कि लड़का अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, ऐसा करने से उसका बाप जीते ही जी मर जाएगा। तब उस आपने कहा, तुम मुझे मिल ना पाओगे जब तक तुम अपने सबसे छोटे भाई को ना ले आओ। हम वापस गए और जब आपने कहा था अपने बाप को बताया। बाद में हमारे बाप ने हमें दोबारा मिस्र जाने और अनाज खरीदने को कहा। हमने जवाब दिया, हम नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक हमारा सबसे छोटा भाई साथ ना हो हमें हुक्म हाकिम से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। हमारे बाप ने हमसे कहा, तुम जानते हो कि मेरे पास मेरी बीवी राहल से पैदा हुए 2 ही बेटे थे। उनमें से एक को तो मैं पहले ही खो चुका हूँ, उसे किसी जंगली दरिंदे ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगर इसे भी कुछ हो गया तो मैं अपने बुढ़ापे में उसके गम से मर जाऊंगा। यहूदा कहता गया, और जनाब, अब अगर हम अपने बूढ़े बाप के पास बगैर उस लड़के के जाएंगे तो वो मर जाएगा। बहुत बूढ़ा है और लड़के को बहुत प्यार करता है, वो गम से मर जाएगा। और दूसरी बात ये कि मैंने अपने बाप से कहा था कि अगर मैं लड़के को वापस ना लाऊं तो पूरी ज़िंदगी उसका मुजरिम रहूँगा। इसलिए अब ऐ जनाब, इस लड़के के बदले मैं आपका ग़ुलाम रहूँगा। इसे उसके बाप भाइयों के साथ जाने दे। अगर ये लड़का मेरे साथ ना हो तो मैं अपने बाप के पास कैसे जा सकता हूँ? मैं अपने बाप को गम से मरते नहीं देख सकता। यूसुफ अपने आप को भाइयों पर जाहिर करता है। अब यूसुफ अपने आंसू ना रोक सका। उसने अपने नौकर की तरफ देखा और इन्हें कमरे से बाहर भेज दिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया कि मैं कौन हूँ। वो इतनी ज़ोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसे सुना। ये खबर बादशाह के महल में भी पहुंची। यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया कि मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अभी तक जिंदा है? जब उसके भाइयों ने ये सुना तो वो डर गए और बोल ना सके। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मेहरबानी से मेरे करीब आओ। वो नज़दीक आ गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र की गुलामी में बेच दिया था। अब तुम ना घबराओ और ना अपने आप को इल्ज़ाम दो, ताकि तुम ना मुझे मिस्र में बेचा तुमने मुझे मिस्र में बेचा। ये खुदा ही था जिसने मुझे मिस्र में भेजा कि लोगों की जानें बचाए। ये कैद का दूसरा ही साल है। 5 साल और कोई फसल ना हो गई। खुदा मुझे ऐसे अजीब तरीके से यहाँ इसलिए लाया ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारे बाल बच्चों को बचाऊं। तुम नहीं बल्कि खुदा ही है जिसने मुझे यहाँ भेजा। इसलिए मुझे मिस्र का सबसे अहली हाकिम बनाया है। मैं इस पूरे मुल्क का हाकिम हूँ। अब जल्दी से मेरे बाप के पास जाओ और इसे बताओ कि तेरा बेटा यूसुफ कहता है, खुदा ने मुझे पूरे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया है। मेरे पास जल्दी आ, तुम जश्न के इलाका में रह सकते हो। इस तरह तुम मेरे नज़दीक रहोगे। अपना सारा ख़ानदान, अपने भेड़ बकरी, अपने रेवड़ और जो कुछ तुम्हारा अपना है उसे ले आओ। मैं तुम्हारे देखभाल कर सकता हूँ। अभी कैद के 5 साल और बाकी हैं। मैं अपने लोगों को और उनके जानवरों को भूखे मरते देखना नहीं चाहता। यूसुफ ने अपने भाइयों से ये भी कहा था कि तुम सब देख सकते हो कि बिन्यामीन तो भी
तुम तो भी देख सकता है कि मैं यूसुफ ही हूँ। मेरे बाप को बताना कि मैं मिस्र का अली हाकिम हूँ। हर एक बात जो तुमने देखी है उसको बताना। जल्दी जाओ और इसे यहाँ से ले आओ, उसे यहाँ ले आओ। उसने अपने भाई बिन्यामीन को गले लगाया और रोने लगा। अब बिन्यामीन भी रोने लगा। फिर यूसुफ ने अपने सब भाइयों को भी गले लगाया और उन्हें चूमा। उसके बाद उसके भाई उससे बातचीत करने लगे। जब ये खबर महल में पहुंची कि यूसुफ के भाई आए हैं तो बादशाह और उसके वजीर खुश हुए। बादशाह ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह के अनाज लेकर मुल्क केनान को वापस जाएं और अपने बाप और बाल बच्चों को लेकर यहाँ वापस आएं। मैं इन्हें मिस्र में उम्दा ज़मीन दूंगा। इस तरह वो मिस्र से रवाना हुए और मुल्क केनान में अपने बाप के याकूब के पास आए। इन्होंने उसे बताया, यूसुफ अब तक जिंदा है और पूरे मुल्क मिस्र का हाकिम है। याकूब को बहुत ताजुब हुआ। उसे उनकी बातों का यकीन न आया। इन्होंने उसकी वो सब कुछ बताया जो यूसुफ ने कहा था। जब उसने वो बैल गाड़ियाँ देखी तो जो यूसुफ ने उसे मिस्र में लाने के को भेजी थी, तो उसने जान लिया कि ये अजीब खबर सच है। वो बोल उठा, मेरा बेटा यूसुफ अभी भी जिंदा है, मुझे और क्या चाहिए। मैं अपने मरने से पहले जाकर इसे देखूं तो लूँगा। याकूब अपने पूरे ख़ानदान के साथ मिस्र के लिए रवाना हुआ। उसके बेटे ने उसे अपने बाल बच्चों को और बीवियों को बैल गाड़ियों में बैठाया और अपने रेवड़ और अपना सारा माल, अपना सब कुछ अपने साथ ले लिया। जहाँ बादशाह के लिए गंदुम और दूसरे अनाज जमा किए जाते थे। अगरचा इस्राएली बड़ी मुसीबत में थे तो भी वो तादाद में बढ़ते गए। मिस्र, यहाँ पर हमारी स्टोरी का बहुत ही अच्छा एंडिंग होती है और हमने इस स्टोरी से बहुत खूबसूरत तरीके से और ऐसा तरीके से सीखा है कि हमने कि जब हर एक काम का खुदा का मंसूबा है। खुदा ने आपको बनाया तो उसका आपके लिए एक मंसूबा है। खुदा ने मुझे बनाया तो उसका मेरे लिए मंसूबा है। आपको बनाया, उसने आपके लिए खुदा का मंसूबा है। तो देखें हमने इस स्टोरी से कितनी खूबसूरत सीखा कि जब एक घर में कि यूसुफ बढ़ रहा था तो उसके बहन भाई उससे क्या करने लगे जी, जेलस करने लगे। क्या करने लगे? जेलस करने लगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी से जेलस को निकालना है, प्यार मोहब्बत को लाना है। और यूसुफ की देखें अपने भाइयों के साथ कैसी एहसन मोहब्बत थी। फिर उसने क्या किया जी, अपने भाइयों को इज्जत भी दी है। जब उनसे मिलने आए तो अपने बाप को भी अपने शहर में बुला लिया। खुदा ने उसे मुल्क मिस्र का हाकिम बना लिया। तो इतनी खूबसूरत स्टोरी, हमने इससे कितना खूबसूरत सीखा है कि बच्चों, अजीज़ों, बड़े, वालिदैन, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो आप अपने बच्चों को दिखाना। जो बच्चे अभी टीनेजर्स हैं, जो खुदा के कलाम के बारे में नहीं जानते, वो ये वीडियो देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बरकत पाएंगे। और इसी तरह ये भी कि यूसुफ के बारे में जैसे हमने सीखा, जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने सीखा था कृष्ण दुनिया कैसे बनी, उसके बाद आदम और हवा, उसके बाद हमने इब्राहिम नबी के बारे में सीखा, नूह नबी के बारे में सीखा। इसी तरह फिर हमने ईसाऊ, याकूब, इब्राहिम, इसहाक, सारी स्टोरीज़ की अगर वो देखना चाहते हो तो आपको उन वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें ताकि आप खुदा के कलाम के बारे में सीखें, बरकत पाएँ और वो उन वाक़यात को, वो उन ख्यालात को, वो उन चीज़ों को सीख सकें जो खुदा ने दुनिया के बनाने से पहले वो हमारे लिए की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो के वसीला से बरकत पाई होगी। और अगर आपको कोई भी ऐसा वैसा कोई भी खुदा के कलाम के बारे में क्वेश्चन हो तो आपको हमारा नंबर व्हाट्सएप, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा जो सा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने मुझसे कोई भी ऐसा खुदा के कलाम के बारे में या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है या कोई भी आपका कोई
मसला है या कोई भी किसी किस्म का भी खुदा आपका कोई सवाल जवाब है, क्वेश्चन है खुदा के कलाम के बारे में, मैं आपसे वादा करता हूँ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बहन है, भाई है, कोई भी है, बड़ा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बच्चा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो फेसबुक आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा ने आप सबको बरकत दी होगी आज के कलाम के वसीला से। आप अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग यहोवा टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।